हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग जो 14,000 क्वेश्चन जीके क्वेश्चन का क्विज स्टार्ट किए थे उसका अगला पार्ट फिर से ये 25 क्वेश्चन का है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण युग, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अधर्व्यो, उपाध्याय, पुरोहित। तो इसका सही आंसर है उपाध्याय। इसका सही आंसर है उपाध्याय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण उल्लिखित राजा विदेह माधव से में संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण उल्लिखित राजा विदेह माधव से में संबंधित ऋषि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऋषि गौतम राहुगुण। इसका सही आंसर है ऋषि गौतम राहुगुण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, तो शतपथ ब्राह्मण। इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही आंसर करना है तो ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद का कौन सा है पंचविंश, अथर्ववेद का कौन सा है गोपथ, यजुर्वेद का कौन सा है शतपथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौशिकी ब्राह्मण को शंखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। तीसरा है जैमिनीय ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं, 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। यह हम लोग को सभी को पता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर है दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो किसमें मिलती है उपनिषद में। किसमें मिलती है उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है केन उपनिषद। इसका सही आंसर क्या है केन उपनिषद, कठोपनिषद में। इसका सही आंसर है कठोपनिषद। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद काल के राजा
अश्वपति राजा थे। तो कहाँ के राजा थे? कैकेय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे, कैकेय के। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है किससे? छांदोग्य उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है हमारा, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक इसको बोला जाता है, बृहद आरण्यक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषद का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है वेद, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उसके बाद सबसे लास्ट उपनिषद। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो इसका है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषय की सूची में सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर आंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो हमारा सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता किस में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो किसका है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। क्या नाम? शतसहस्त्री संहिता। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं इसको सुधार कर सकूं और आगे आपको इससे अच्छे से अच्छा जीके क्वेश्चन बना करके देने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।